हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी क्लासेस। आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रतिबल या जिसको इंग्लिश में स्ट्रेस और विकृति जिसे इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, ये क्या होता है, इसे कितने टाइप्स में बांटा गया है, क्या क्या इसमें तथ्य होते हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद न करते हुए। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा स्ट्रेस यानी प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? तो ये प्रतिबल साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी अगर हम किसी वस्तु पे या किसी रस्सी पे या किसी क्षण पे एक बल लगाते हैं तो इसके अंदर जो क्रिया होती है, इसके अंदर जो प्रतिक्रिया होती है, उस एकांक क्षेत्रफल पर जो कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल है उसे ही हम प्रतिबल कहते हैं, यानी स्ट्रेस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो प्रतिबल फॉर्मूला होता है वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल बड़े क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्रफल है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी एकांक क्षेत्रफल है। यानी अगर कोई क्षण है तो उसका जो ये पोर्शन होगा वो होगा अनुप्रस्थ काट। तो इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उसका यहाँ पे बात किया जा रहा है। और जो इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। और इसकी अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो जो इसका प्रकार होता है वो इस पर लगने वाले बलों पर निर्भर करता है कि इस पर किस तरह के बल लग रहे हैं, तो उससे डिसाइड होगा कि जो प्रतिबल है वो किस तरह का प्रतिबल है, कौन सा प्रतिबल है। तो ये प्रतिबल तीन प्रकार होते हैं: अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, और अविलंब यानी नॉर्मल प्रतिबल, और स्पर्श रेखीय इसको शेयरिंग भी बोलते हैं या टेंजेंशियल भी बोलते हैं। तो ये पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जैसे कि जब लंबाई में किसी जो परिवर्तन होता है, जब किसी बल द्वारा अगर कोई ये क्षण है इसमें हम बल लगाते हैं और इसकी लंबाई में इतना वृद्धि हो गया तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल। जिसको पढ़ते हैं जब बाहरी बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल होता है उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर किसी क्षण पे लंबाई के अनुदिश कोई बल लगाया जा रहा है तो इसमें कोई बल जो विकृति हुई उत्पन्न होगी इसमें, तो उस जो प्रतिबल इसमें यूज किया जा रहा है, जो प्रतिबल लगाया जा रहा है, उसे ही बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो इसका सेकेंड टाइप है वो है अभिलंब प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि जब विरूपक बल वस्तु के प्रत्येक पृष्ठ पर लंबवत समान रूप से लगाया जाता है और वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है और आकृति में नहीं होता है, इस दिशा में उत्पन्न प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अब यहाँ वर्ड आया है आकार और आकृति। आकार क्या है और आकृति क्या है? दिखने में तो दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है। आकार यानी वस्तु का जो आकार है वो क्या है, मतलब कि वो वस्तु छोटा सा है या बहुत बड़ा सा, ये हो गया आकार। और आकृति क्या है कि अगर ये जो हमारा वस्तु है वो कौन सी आकृति का है, अगर ये वस्तु स्क्वायर है या वस्तु क्या है, ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं आकृति। तो जब आकृति में बिना परिवर्तन किए आकार में परिवर्तन हो जाता है उसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई ये वस्तु है और इस पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ये पूरा परपेंडिकुलर ना, इसकी पूरा लंबवत है, तो इसकी आकृति यही रहेगी, जो आकृति रहेगी यही रहेगी, लेकिन उसका आकार बढ़ जाएगा। अगर देखिए मान लीजिए हम ऐसे बनाते हैं, इसमें हम बल लगाते हैं तो ये रहेगा तो ये घना भी, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम अविलंबवत यानी नॉर्मल स्ट्रेस। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, इसे बोलते हैं शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो उसको आप कोशिश कीजिए कि उसको इंग्लिश में समझिए, क्योंकि आपको आगे चल के हर चीज़ का यूज इंग्लिश में ही किया जाता है। देखिए क्या होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण
प्रतिबल यानी शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये क्या होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल वस्तु की सतह के स्पर्श रेखीय लगाया जाता है, जो वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं करता है बल्कि आकृति में परिवर्तन करता है। इस दिशा में वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल या शेयरिंग स्ट्रेस कहलाता है। अब यहाँ बात की जा रही है कि आकृति में परिवर्तन करेगा, आकार में परिवर्तन नहीं करेगा। देखिए इसको भी सेम एग्जांपल से मैं दिखाता हूँ अगर आपको। तो ये मान लीजिए हमने घर बना दिया, तो इस और जो ये पार्ट है ये इसको हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, और फिर यहाँ से एक बल लगा रहे हैं। तो यहाँ से हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये पार्ट केवल थोड़ा आगे खिसक जाएगा, ये पार्ट आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ये आगे खिसक जाएगा, क्योंकि मैं आपको साफ बना के दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए अगर ऐसे हम एक ड्रॉ करते हैं और इस पे ये फोर्स लगा, तो जो ये हमारा ये है ये आगे बढ़ जाएगा, और ये फिक्स है तो इसका आकार परिवर्तित हो जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे एक थीटा एंगल बन जाएगा, थीटा एंगल। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अपरूपण या शेयरिंग स्ट्रेस। उसके जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विकृति यानी स्ट्रेन क्या होता है। चलिए पहले स्ट्रेन की परिभाषा देखते हैं। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की इकाई विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यानी जो स्ट्रेस के कारण जो वस्तु में विकृति उत्पन्न होती है, यानी वस्तु की लंबाई में, चौड़ाई में, उसका आयतन में, उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो चेंज उत्पन्न होता है, उसे ही बोलते हैं विकृति यानी स्ट्रेन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आकृति में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विमा या प्रारंभिक आकृति जो उसकी होती है, जो प्रारंभिक उसकी आकृति होती है वो। इसे जो मात्रक होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनुपात है। पहले यहाँ देखिए तो परिवर्तन और प्रारंभिक ये दोनों क्या है, ये दोनों आकृति हैं, ये दोनों क्या है, ये आकार है। मान लीजिए कोई जो वस्तु है वो पहले क्या थी, वो 5 मीटर लंबी थी, और फिर क्या हो गया, उसमें 1 मीटर वो बढ़ गया। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 1 मीटर जो क्या है आकृति में परिवर्तन है, 1 मीटर बढ़ गया है, और प्रारंभिक क्या था 5 मीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 स्ट्रेस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आप इसका मात्रक नहीं होगा, और जब इसका मात्रक नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसकी विमा भी नहीं होगी, क्योंकि जो विमा होती है वो मात्रक से ही निकलती है। और उसके बाद इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो इस पे जो प्रकार होते हैं विकृति 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण। अनुदैर्ध्य जिसको इंग्लिश से बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, आयतन यानी वॉल्यूम, अपरूपण यानी टेंजेंशियल, या जो टेंजेंशियल है शेयरिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट डिफिनीशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। जब किसी वस्तु की उसकी लंबाई की दिशा में कोई विरूपण बल लगाया जाता है यानी स्ट्रेस लगाया जाता है, उसे अनुदैर्ध्य या रैखिक विकृति उत्पन्न होती है। वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उसकी प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट एग्जांपल दिया 1 मीटर और 5 मीटर वाला, वो सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एग्जांपल था कि कोई एक रॉड है जो कि 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है। अब उसमें कोई भार लटका दिया गया जिससे उसकी आकार में विकृति उत्पन्न हो गई, उसका आकार बढ़ गया, वो और लंबा हो गया। तो जो लंबाई उसकी बढ़ी है वो 1 मीटर बढ़ गई है। तो ये लंबाई में बढ़ोतरी हो गई, लंबाई में परिवर्तन हो गया, और ये प्रारंभिक लंबाई हो गया। तो इन दोनों का जो आयतन होगा उसे ही बोलेंगे, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसे ही बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, 1/5, इसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। उसके बाद मान लो एग्जाम्पल को देते हैं, मान लो वस्तु
ये तार के रूप में है, ये तार की लंबाई l है तथा उसमें परिवर्तन स्मॉल l है। तो अनुदैर्ध विकृति क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन यानी स्मॉल l और उसका प्रारंभिक लंबाई यानी l। तो क्या हो गया फॉर्मूला उसका, अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। और देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे नोट है कि इसको हमेशा याद रखिएगा, जो स्पष्ट है कि इस तरह की विकृति केवल ठोस पदार्थों में संभव है, यानी ये केवल ठोस पदार्थों में ही होती है इस तरह की विकृति। देखिए और जैसे कि इसकी जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी जो विकृति है इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं, टेंजेंशियल यानी तनन विकृति भी कहते हैं। अब जो हमारा सेकेंड विकृति है वो है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो चेंज होता है वो वॉल्यूम में होता है। जब विरूपक बल लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो तो वस्तु के विकृति जो उत्पन्न होती है वो आयतन परिवर्तन और उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात के बराबर जो होती है उसे आयतन विकृति कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है पहले ऐसा ही सेम, आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। इसका आयतन में जैसे देखिए अगर किसी जो एक वस्तु है जिसका आयतन है v और उसमें विरूपक बल लगाने से यानी स्ट्रेस लगाने से हमारा डेल्टा v आकार या आयतन बढ़ गया तो फिर क्या होगा, बढ़ा हुआ आयतन बटे नॉर्मल आयतन, यही क्या होगा हमारा स्ट्रेन होगा, विकृति होगा। ठोस और द्रव में आयतन विकृति बहुत कम होता है, ठोस और द्रव में आयतन विकृति बहुत कम होता है, परंतु गैसों में बहुत अधिक होता है। जो ठोस है और जो ठोस में या द्रव में आयतन विकृति कम होता है, लेकिन जो गैस होते हैं उनमें आयतन विकृति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड जो है शेयरिंग स्ट्रेन, अपरूपण या आकृति विकृति। अपरूपण विकृति क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, इसको लिए पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु की सतह पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विरूपक बल लगता है तब इसके सामने वाले फलक फेस को दृढ़ आधार के बीच स्थिर कर दिया जाता है। तो न तो कोई वस्तु में लंबाई में परिवर्तन होता है न वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, परंतु उसका आकृति चेंज होता है। जैसे मैंने आपको स्ट्रेस के दौरान बताया था कि उसका आकृति चेंज होता है। वस्तु में इस तरह उत्पन्न विकृति को अपरूपण या आकृति विकृति कहते हैं। इसका जो मान होता है वो रेडियन में मापे गए अपरूपण कोण के बराबर होता है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। अब ये कैसे आया, तो ये बहुत लॉन्ग मेथड है। अगर आप लोग बोले कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो इसकी वैल्यू है थीटा वो इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल कैसे आई। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।